स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। चलिए और दुर्गा के लिए देखेंगे सेट प्रैक्टिस जो है तेरह देखेंगे। तो चलिए बनाइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि वेतन नीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो वेतन नीति सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था यह J.R. हिक्स के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। दूसरा कहता है कि कीमत प्रतिक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो यह जो है पूंजी अर्थव्यवस्था का जो है यह एक व्यवस्था। आंसर हो जाएगा एक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। तीसरा सवाल कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह जो है प्रोप्राइटर सी रंगराजन मॉडल पर जो है आधारित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है एलके झा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो एलके झा समिति का संबंध जो है वह अप्रत्यक्ष कर से। आंसर हो गया बी नंबर। 5 में कहता है वर्तमान में कितनी कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 और 14 होगा। सारे पार्ट अच्छे से जो नहीं जानते उसे नोट कर लीजिएगा और बनाइएगा। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए छठा सवाल क्या कहता है। कहता है भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत के योगदान कितना % है। तो अभी जो है 21% है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वें सवाल है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका शिवहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 में कहता है कि चैलेंज गढ़ का संबंध जो किस महासागर से है। तो इसका संबंध जो है बनाइए आप लोग प्रशांत महासागर से। चलिए 9वां सवाल बनाइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका। 9 में कहता है भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक जो हीरा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल पहाड़। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है। नेक्स्ट सवाल कि बरना तथा मूसी में से किसकी सहायक नदी है। बरना तथा मूसी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। 11 में कहता है कि सिंगार घाटी में से किस हिमालय का भाग है। सिंगार घाटी जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए आप लोग। 12 में कहता है कि भारत का नेगरा जो है किस जलप्रपात को कहता है कि भारत का नेगरा किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। 13 में कहता है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाए। 14 में कहता है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र में बनाया जाता है मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में जो 4 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। 16 में कहता है भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है यहाँ पर। तो इसका नियुक्ति होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 18 में कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने में से किस अधिनियम को गुलामी की दस्ता की संज्ञा दिया था। तो 1935 को अधिनियम को गुलामी की दस्ता कहे थे। नेक्स्ट सवाल 19 में कहता है कि संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो निर्माण के लिए जो है प्रतीक चिन्ह जो है वह हाथी था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि संविधान किस भाग का संबंध के शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वो किससे है भाग जो है 8 से है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है वन्यजीव संरक्षण में से किसके अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य और राजनीतिक सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। अधिकतम लोगों को अधिक कल्याण करना। 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए 23 में देखिए क्या कहता है। 23 में कहता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाए। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक जो है राजा कहा गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जो है दार्शनिक राजा कहा जाता है। कहता है ग्राम पंचायत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का चर्चा जो है किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद जो है 40 में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहते हैं यदि पंचायत को भंग किया जाए तो चुनाव जो है तो 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 26 में कहता है किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो दिया गया। आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। 27 में कहता था प्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा किया गया था। पूरा चुनाव जो कराया गया था यह गोवा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट कहता है पन्नालाल घोष का संबंध किससे था। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी बजाते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ बनाइए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए नेक्स्ट सवाल 8 बनाइए। 30 में क्या कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। या 8 मई को मनाया जाता है। ग्रीन बुक जो है किन देशों की सरकारी रिपोर्ट है। तो यह जो है ईरान है और इटली का दोनों का जो है। चलिए नेक्स्ट सवाल
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को जो है पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। 33 में कहता है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तय करवाया गया था नंदी वर्धन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मेगाथिन ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 विभागों में जो है विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल। 35 में सवाल कहता है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब किया गया था? 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था? तो भारतीय कांग्रेस का जो 46वां अधिवेशन था उसमें मांग किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 36 में कहता है किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय जो है पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाए क्या। 38 में कहता है कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला जो घोषित किया गया था? तो सारण को जो आपराधिक जिला घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए समझ बनाइए मेरे भाई। सारे क्वेश्चन को अच्छे देखिएगा, नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। परीक्षा में जो है टपकिएगा यहाँ से सवाल। विजयनगर सम्राट शासन करने वाला शासकों क्रम जो है सबसे पहले संगम, उसके बाद सुलभ, उसके बाद तुलुक, उसके बाद अराबीडू था। तो आंसर हो गया 40 का बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 41 में निम्नलिखित से किस मुगल शासक ने हिंदुओं मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए 42 बनाइए। मिलान करना है आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फकीर विद्रोह बंगाल से ही है, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, चुआड़ विद्रोह जो है झारखंड में, यह मिलान जो है गलती है। चलिए 43 में कहता 1857 क्रांति में लखनऊ को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो वह था कैंपबेल था। चलिए 44 में सवाल बने। 44 में कहता है किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का जो है आरंभ किया था? गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। कहता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट सवाल बनाइए। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? तो 46 का आंसर जो हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है किस वर्ष जारी किया, प्रकाशित किया? तो 1990 में प्रकाशित किया गया था। चलिए कहता है दी थर्ड पिलर पुस्तक का लेखक कौन है? तो रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो भूमि, पशु, पौधे, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 में कहता है कि अल्पस पर्वत विस्तृत क्षेत्र से संबंधित किस देश से है? तो इसका संबंध हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आंसर हो जाएगा 50 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैथ 51 का सी बना लीजिएगा, 51 का जो है सी हो जाएगा। चलिए 52 का आंसर नोट टिक कर लीजिए। 52 का आंसर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 53 का जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वह 10:12:15 हो जाएगा। 54 का देखिए, 54 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 54 किलोमीटर हो जाएगा। और 55 मैथ का सवाल है, 55 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 172। चलिए 56 देखिए क्या कहता है। कहता है धान से निकलने वाली जो खेत से जो गैस निकलता है वह कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलता है। चलिए 57 देखिए क्या कहता है। निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखिए। कहता है सूर्य ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 59 में कहता है कि दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो उदाहरण है वह जो है पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि वह रेजन निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? तो HCl प्लस HNO3 से मिलकर क्या बनता है? एक रेजिया का निर्माण होता है। चलिए 61 में कहता है कि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वाट। कहता है बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? बनाइए। तो बल का व्यंजक जो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। कहता है डायनमो युक्ति जो है परिवर्तित करता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलता है। तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए कहता है दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व कहा था। दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? यकृत प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 66 में। कहता है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो जीव। आंसर हो जाएगा जीव। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
संसद में कहता है कि अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है, उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की संभावना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनाइए। इसका जो हो सकता है तो पुत्र वर्णांध किंतु पुत्री वर्णांध नहीं हो सकता। चलिए आंसर हो जाएगा डी। ने सवाल देखिए, कहता है इनमें से कौन जो है अन्य जीवों से भिन्न है? तो यहाँ पर केकड़ा जो है अन्य जीवों से भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है फूल के प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो फूल के प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, क्रपल्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। कहता है ज्वार इनमें से किस कुल के अंतर्गत आता है? तो ज्वार जो है वह ग्रेमेनी कुल के अंतर्गत आता है। चलिए, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो बी वाला जो है पपीते का पीले रंग जो है श्रेणी के कारण होता है, यह गलत है, बाकी बात सब सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में कौन नहीं पाया जाता है? 72 नंबर में सवाल कहता है कि सत्य फल का विकास कहाँ से होता है? सत्य फल का विकास, इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 75 में कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक का जो लेखक किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा ओपेनहीमर के द्वारा। चलिए 76 नंबर सवाल में क्या कहता है। 76 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में ऑनलाइन लेन देन में ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा जो है चित्र जो है खोजा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जावा हो जाएगा। तो 70 का आंसर जो हो जाएगा तो इसका सुलवेसी द्वीप हो जाएगा। चलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हेनली पासपोर्ट इंडिया 2021 में भारत का कौन सा स्थान? तो इसका आंसर जो है 85, लेकिन हाल ही में अभी Q4 जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें आपका 90वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 90वां हो जाएगा। वर्तमान में 90वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 79 में कहता है कि अपने शहर पॉलीथीन मुक्त करने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैग की शुरुआत किया है? तो यह जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? लखनऊ नगर निगम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 80 में कहता है पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह नीना राय है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्यिक उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के कार्यभार संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा विनीत अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या। 90वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में जो है यह कहाँ हुआ था? तो ये आपका कोलकाता में हुआ था। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 83 बनाइए। 83 में कहता है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल जो है मोह विद्युत जो है लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 84 में कहता है संयुक्त अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानून जो है निवास जो है पेश किया है? तो यह जो है वेनेजुएला द्वारा पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 10 है फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसे चुना गया है? दीपिका पादुकोण को जो है चुना गया। 86 में बने कि 86 में क्या कहता है। 86 में कि नगोजो ओंकोजो इबेला जो WHO के पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी है कहाँ के है? तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास श्रीनेश 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? यह जो है तिरुंकमाली में किया गया। चलिए नेक्स्ट 88 में कहता है कि हाल में भारत ने किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाला मशरूम की खोज किया है? तो इसका आंसर जो है खोज जो है मेघालय में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। 89 में कहता है वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? तो अंजलि जो है भारद्वाज को पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया? तो यह बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। 2034 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है रियाद में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 92 में कहता है किस वेटलैंड को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपिल देवी वेटलैंड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के मारने का तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 93 का आंसर जो हो जाएगा किरण पोलार्ड हो जाएगा। 94 में देखिए
96 में कहता है किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड कप जो है खिताब जीता है? तो इंडिया जो है लिडेंस के द्वारा जीता गया। तो नेक्स्ट सवाल देखिए 95 में कहता है कि 6 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो यह जो किसे सम्मानित किया गया? जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 96 भारतीय सेना के कैप्टन बनने वाले पहले सांसद का नाम कौन हो जाएगा? तो आंसर इसका अनुराग ठाकुर। 97 बनाइए। 97 में कहता है हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश का सलेही समन्वय योजना की जो है शुरुआत किया गया? तो यह जो है दिल्ली के द्वारा शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है 98 में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो शीतकालीन खेल संस्थान का स्थापित करने का निर्णय जो है गुलमर्ग में लिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है 99 नंबर सवाल कहता है कि अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह कौन बने थे? तो 99 का आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा बने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये था मेरा भाई आज का जो है 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मेरे भाई। आज का कटअप जो है अगर 65+ आ रहा है तो अच्छा स्कोर आ रहा है पीटी के लिए, आप जो है क्वालिफाई हो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे कल। धन्यवाद।